पहले संसद से सदस्यता खत्म होना, फिर सरकारी बंगला गंवाना और अब रंजीत सावरकर की खरी खरी। कोई शक नहीं कि जैसा गर्दिश का आलम है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनौतियां जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। पिछले कुछ सालों में सावरकर पर दिए राहुल गांधी के बयान के बाद एक बार फिर देश की सियासत में गर्मी पैदा हो गई है और बीजेपी के साथ साथ इस बार ठाकरे ग्रुप के निशाने पर भी कांग्रेस है। सावरकर को लेकर जो घमासान मचा है, उसका सबसे बुरा असर हमें महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है, जहां उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और ठाकरे ग्रुप गठबंधन को खत्म करने तक की। उद्धव ने कहा है कि महाराष्ट्र में किसी भी सूरत में सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले ही संसद में सदस्यता खत्म किए जाने के बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आए थे। पत्रकारों से राहुल गांधी ने कहा था कि वो सरकार से डरेंगे नहीं, सरकार उनको डरा नहीं सकती। उन्होंने सूरत में आपराधिक मानहानि मामले में सरकार से माफी इसलिए नहीं मांगी क्योंकि उनका नाम गांधी है, सावरकर नहीं, और गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। कोई शक नहीं है कि सावरकर पर राहुल की राय महाराष्ट्र में उद्धव के गले में फंसी हुई हड्डी है। लेकिन सवाल यह है कि 2014 के बाद से लगातार अपनी बातों में जिस तरह राहुल ने सावरकर को तरजीह दी है, क्या उसकी जरूरत है भी, या फिर ये राहुल गांधी की विवादों के जरिए मीडिया लाइमलाइट में रहने का कोई फितूर है? वैसे इतिहास पर नजर डालें तो उसे भारतीय राजनीति के हिसाब से देखें तो कभी सावरकर का ऐसा था नहीं कद कि उन्हें लेकर बहुत ज्यादा जिक्र हुआ हो। सावरकर के मामले में तो इंटरेस्टिंग ये भी रहा है कि 2014 से पहले कभी भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन राहुल ने बार बार अपनी राजनीति चमकाने के लिए सावरकर के नाम को कैश किया और बीजेपी ने भी पलटवार करने में कभी कोई चूक नहीं की और मौके का पूरा फायदा उठाते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस को उन्हीं की भाषा में जवाब भी दे दिया। अब बात एक बार फिर से वही बात जब महाराष्ट्र और उद्धव ठाकरे के गठबंधन तोड़ने का हुआ है, तो ये बता देना भी बहुत जरूरी है कि 2014 से पहले तक सावरकर को महाराष्ट्र से बाहर देश के दूसरे राज्यों में राजनीतिक पहचान और सियासी अहमियत मिली नहीं खासी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने बार बार लगातार अपने भाषणों में सावरकर का जिक्र किया है, क्या उत्तर प्रदेश और बंगाल, क्या हिमाचल और कर्नाटक, आज देश की पूरी सियासत में सावरकर सर्वत्र हैं। चूंकि महाराष्ट्र में आम मराठी मानस के बीच सावरकर को लेकर एक अलग ही सेगमेंट है, इसलिए भले ही राहुल गांधी इस बात को ना समझ रहे हो या फिर वो ना समझना चाहते हो, लेकिन उद्धव ठाकरे ये जानते हैं कि अगर सावरकर के तिरस्कार पर चुप्पी साध ली गई तो इसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा उद्धव ठाकरे इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि फिलहाल राजनीतिक तस्वीर में राहुल गांधी के पास खोने को कुछ बचा तो है नहीं, लेकिन बतौर राजनेता अगर वो राहुल गांधी की ओर से सावरकर के अपमान पर चुप रहते हैं तो यकीनन उनकी जो सियासत है वो प्रभावित होगी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर उद्धव ठाकरे। दोनों ने हमेशा ही सावरकर को एक महान स्वतंत्रता सेनानी बताया है, जबकि कांग्रेस और राहुल गांधी का जैसा रुख सावरकर के लिए रहा है, उन्होंने हमेशा से सावरकर की भूमिका को लेकर हमेशा सवाल उठाया है। उनकी भूमिका को लेकर वो हमेशा कुछ ना कुछ टिप्पणियां करते रहते हैं। बहरहाल अपनी रैलियों में और भाषणों में बार बार सावरकर का जिक्र करने वाले राहुल गांधी इस बात जितना जल्दी समझ जाए उतना ही बेहतर है कि अगर वो सावरकर के नाम का इस्तेमाल बार बार सिर्फ तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं तो इसका इसलिए भी कोई खासा फायदा नहीं है, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है वो इसे अपने आप से जोड़ ही नहीं पाता।
बात जब सावरकर के संदर्भ में भाजपा या फिर आरएसएस की आती है, तो अगर आज सावरकर पूरे देश में छाए हैं तो इसकी वजह राहुल गांधी ही है। बीजेपी और संघ ने वही किया जो राहुल चाह रहे थे। जाते जाते राहुल गांधी से हम एक बात और कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके वो अपने भाषणों में सावरकर का जिक्र करना छोड़ दें। अब बतौर राजनेता उनका राजनीतिक भविष्य क्या होता है, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन अगर आने वाले समय में सावरकर के मुद्दे पर राहुल बेवजह ही बहस बंद कर देते हैं, तो इसका फायदा एक पार्टी के रूप में कांग्रेस को तो होगा ही। कम से कम मुसीबत के वक्त में उसे दोस्तों का साथ तो मिल जाएगा।